सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। GT&D इंडिया ने अपने नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 75% से 2024 के सितंबर में 59.3% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 7.99% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 8.19% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 14.97% से सितंबर 2024 में 25.61% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 10.64% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 2.04% से सितंबर 2024 में 6.82% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 4.78% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 75% से 2024 के सितंबर में 59.3% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 7.99% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 8.19% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 14.97% से सितंबर 2024 में 25.61% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 10.64% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 2.04% से सितंबर 2024 में 6.82% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 4.78% तक इंक्रीज किया है। ग्रिड इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 59.08% शेयर्स होल्ड करते हैं। जी ग्रिड अलायंस BV के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.3% शेयर्स होल्ड करते हैं। जी ग्रिड अलायंस BV फॉर्मली एस्टम ग्रिड होल्डिंग BV पिछले क्वार्टर में 6% शेयर्स होल्ड करते थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IPF ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.04% इंक्रीज देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 8.53% का अपटिक देखा गया। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.17% से डिक्रीज करके 3.96% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.21% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.53% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.59% का अपटिक देखा गया। HDFC स्मॉल कैप फंड करंट क्वार्टर में 8.25% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड करंट क्वार्टर में 1.19% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल फंड AC एक्सिस मिड कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.04% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.08% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। कनारा रोबीको म्यूचुअल फंड AC कनारा रोबीको फ्लेक्सी कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.25% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड करंट क्वार्टर में 1.43% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सुन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड करंट क्वार्टर में 1.83% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे।
HSBC वैल्यू फंड करंट क्वार्टर में 2.93% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द SBI स्मॉल कैप फंड करंट क्वार्टर में 4.47% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI करंट क्वार्टर में 0% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 9% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HSBC वैल्यू फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड प्रीवियस क्वार्टर में 6% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।